हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ब्लॉग को स्टार्ट करते ही आज सुबह के मौसम की जानकारी आपको दी जाए कि आज आसमान में बादल तो लगे पड़े हैं, लेकिन सूर्य देव अपनी खास प्रतिमा दिखाते हुए आज सुबह ही जल्दी प्रकट हो गए थे और अभी भी काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है। मेरे ससुर जी बैग लेके शायद मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी शानदार धूप लगी हो और असोज का महीना हो तो काम करने में थोड़ा ये होता है कि आज जल्दी जल्दी खेत में जाना है। तो इसी वजह से हम सुबह गोट से आ गए हैं और गोट से सारा काम करने के बाद मैं घर आ गई थी और अभी मैंने अपने बाल बूल भी बना दिए हैं। और जैसा कि आपको पता है मेरा छल पूज रखा है, तो मेकअप में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ हस्बैंड जी का लाया हुआ नारियल तेल था, वही मैंने लगाया। और अब नाश्ता करती हूँ और उसके बाद खेत में जाने की तैयारी करती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए और यहाँ पे है मेरी सास जी की, जो कि हमेशा की तरह मेरी सास जी ने यहाँ पे रोटियाँ बना रखी हैं। मैं गोट चली जाती हूँ, इस वजह से रोटियाँ नहीं बना पाती हूँ। और सब्जी हमने इसमें बना रखी है। लौकी हमारी बहुत सारी लग रही है, तो हम किसी भी चीज़ में लौकी को ऐड कर देते हैं। तो फटाफट से अब नाश्ता करते हैं और फिर खेत में जाने का टाइम होता है, तो चलते हैं। नाश्ता हमने कर लिया है और यहाँ पे आप हमारी मिर्चियाँ देख सकते हो। काफ़ी सारी मिर्चियाँ मेरे ससुर जी ने निकाल रखी हैं और जो उनके ऊपर की डंठल होती है वो भी साफ़ करके एकदम क्लियर बना के यहाँ पे रखी हुई है। और अब मेरी सास जी उनको धूप में डाल रही हैं। तो इस बाल्टी में थोड़ा सा जो वो होता है भैंसों के लिए, तो हम तो गोद में पहुँचा नहीं पाते हैं, इस वजह से मैं अपने ससुर जी लोगों को दे दूँगी, बैल खा लेंगे। और मेरे पति के जूते कल से यहीं पर थे, तो इनको देख के मैं कहीं से जा रही हूँ, इनको देख के मुझे उनकी याद लग रही। अब क्या बोले, ये दे देती हूँ मैं उनके पास। क्या मंगरे जोड़े मंगर जाती हाँ जो लेगोल बांदर दुई दिन तो बांदर नहीं सो आज आओ लेगो भाई दुई चार जो लो मेरे बीजा को डाल लेगो वो जब लेगो भाई बांदर क्या बोले यार, बंदरों के लिए बंदरों ने नुकसान कर दिया। सवेरा और 2-4 दिन बट नहीं होने पर आएगा, इतने मगर मेरा बीजा होने ना क्या करे। वैसे तो घर से आदमी मतलब बोल रहा है कि जल्दी जल्दी काम करेंगे घर पे और जल्दी खेत के लिए निकलेंगे, पर आप मुझे ही देख लो, घर में लटपट 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 करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी मैं नवाले में आ गई हूँ क्योंकि खेत में ना ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो इस वजह से ये बोतल भी ला रखी है मैंने और बंठे में भी ले जाती हूँ पानी। अब जाएंगे और मेरी सास जी चली गई है, मैंने बोला मैं आ लूँगी यार, मतलब मेरी सास जी ने बोला तो घर पे दरवाजे बंद बंद करके आना, क्योंकि मेरे ससुर जी मार्केट चले गए हैं। तो फटाफट से पानी भरती हूँ। बड़ी मुश्किल से अभी जाके मैंने अपना सारा सामान रख दिया है खेत में ले जाने के लिए। और लटपट लटपट दरवाजे बंद करो, फिर दरांती ढूंढो, रस्सी ढूंढो, उसके बाद ये फरंदा ही नहीं मिला। मैंने अपनी सास जी का बक्सा जलकाया और तब मिल रहा है 1 घंटे बाद। 9 यहीं पे बज गए हैं। जाते जाते जाने में तो खैर क्या ही टाइम लगेगा, पर
अब आपको सीधे खेत में मिलती हूँ। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने म्यूल लमड़ी वाले खेत में, और यहाँ पे हमने भी धान बो रखी है और धान के साइड साइड पे झंगोरा है, तो धान भी अच्छी तरीके से पक रखी है। और मेरी साजी पहले ही आ गई थी, मतलब थोड़ी देर पहले। तो उधर की साइड झंगोरा है और झंगोरा भी पकने लग गया, सब साथ ही पकने लग गया है। तो अब बहुत ज़्यादा आफत आने वाली है। और उधर पे हमारे खेत पे ना वो हो रखा है, बारिश भी लगातार हो ही रही है, तो पुस्ता गिर रखा है, तो वहाँ से थोड़ा खतरा हो रखा था। तब वहाँ से तो आ ही गई थी आराम से, पर थोड़ा डर, अब बोझा ले जाने में डर है, तो दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा। और आजकल खेतों में दूसरे रास्ते बनाना नॉर्मल बात है, क्योंकि जगह जगह पे पुस्ते गिर रखे हैं। फिलहाल अब ज़्यादा गप नहीं मारती हूँ और यहाँ पे धान की कटाई शुरू करती हूँ। धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। खेत में आते ही आप मुझ पे देख ही रहे होंगे, पसीना निकलने लग गया है। तो अब धान की कटाई करते हैं। और जैसे मैंने आपको बता रखा है, स्टैंड नहीं है, तो आप थोड़ा मतलब मैं क्लिप नहीं दिखा सकती आपको अपनी ही काम करते हुए। कई लोग ये सोचेंगे कि ना, तो आप इसे इग्नोर करिए और मैं आपको बाद में मिलूँगी। चलिए जी, काफ़ी सारी धान हमने यहाँ पे काट दी है। उधर से इधर, 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 इधर और इधर तक हमने धान काट दी है। थोड़ी सी बच रखी है, अब कुनको लगाने की बारी आती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, फ़ोन को कहीं पे अटकाती हूँ और दिखाती हूँ। एक बार मतलब कोशिश कर रही हूँ अपना कल्चर दिखाने की। वैसे तो परसों जो कुनको मेरे हस्बैंड जी ने लगाया था, तो मैं उस समय धान की कटाई कर रही थी, तो दिखा नहीं पाई। तो हमारी साइड के लोग तो कई सारे लोग जानते होंगे कि किस प्रकार से कुनको लगता है, पर मेरे वीडियोस में कमेंट आते हैं कि मतलब कहीं अलग शहरों से भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं उन तक अपना कल्चर अच्छे से दिखा पाऊँ। तो धान जैसे कई जगहों पे उगाते हैं और काफ़ी सारे जगहों पे इसकी खेती की जाती होगी, पर हमारे यहाँ किस प्रकार से इसको पूरा तैयार किया जाता है, फ़िलहाल अभी जो कुनको लगाने की प्रोग्रेस है वो मैं आपके साथ शेयर कराती हूँ। तो सबसे पहले जो धान होती है ना, तो उसको जब हम लगाते हैं कुनको, तो सबसे पहले हम एक कपड़ा ले जाते हैं, जो कि मैंने भी ले जा रखा था। और उसके बाद ना मैंने कपड़े को चारों तरफ से मस्त करके फोल्ड कर दिया है। नीचे की जो घास थी उसको मैंने पहले ही काट दिया था, ताकि जो ये कपड़ा है वो किसी भी प्रकार से उस पर छेद ना हो, और जो धान की वो होती है ना, बीज होते हैं, वो किसी भी प्रकार से ज़मीन पे ना गिरे। तो कुछ इस प्रकार से मैंने कपड़े को बिछा दिया था। और उसके बाद ये न्याणी होती है, जो कि हमने काफ़ी सारी काट के रखी हुई थी, तो ये मैंने उठाई। और उसके बाद मैंने इसको फर्स्ट में ऐसे कुछ इस प्रकार से लगा दिया। तो नीचे की जो 4 न्याणियाँ होती हैं वो सबसे पहले लगाई जाती हैं, और फिर गोल घेरे में कुनको बनाया जाता है। तो मैं फर्स्ट में ना 4 न्याणियाँ लगाऊंगी, जो कि मैं कुछ इस प्रकार से लगा रही हूँ। तो इस प्रकार से मैंने सारी जो धान थी गोल घेरे में लगा दी है, और इसी को बोलते हैं कुनको। तो यहाँ पे है न्याणी, तो न्याणी वाइज, न्याणी मतलब हमारे यहाँ जो थोड़ा थोड़ा काट के रखी होती है एक जगह पे, उसको न्याणी बोलते हैं। तो सारी न्याणी मैंने यहाँ पे इकट्ठा करी और इसको ऐसा ढांचा दे दिया है, जिसको कि कुनको बोलते हैं। तो गोल घेरे में मैंने इसको लगा दिया है। अब थोड़े थोड़े काटने के लिए बच रखे हैं, तो उनको भी काटते हैं और फिर इसमें लगाते हैं, फिर कुनको को फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पे देखो यार दोस्तों, सुअर ने इतना ज़्यादा नुकसान कर रखा है ना, पूरी जो धान है एकदम उल्टी पलटी करके खूब नुकसान कर रखा है, और इसको काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, टाइम भी लग रहा है। तो इतनी मेहनत करने के बाद सुअर ऐसा कर जाता है, तो कभी कभी हमारा दिल भी टूट जाता है, पर क्या करें अब।
इसे सुलझाना तो है ही, और मतलब बोलते हैं आफत के लिए पूरा काम तो है ही यहाँ पे, तो काटते हैं इसको भी। चलिए जी, फाइनली हमने यहाँ का काम कर दिया है और अच्छे से कुन को भी लगा दिया है। जो ये ऊपर से हमने लगा रखे हैं, ये सुअर ने तहस नहस कर रखे थे, इस वजह से थोड़ा बेकार बेकार लग रहे हैं, और अब हरे वाले बच रखे हैं थोड़ा बहुत। तो इसको अब अच्छे से ढकते हैं ताकि जो धान के बीज हैं उनमें नमी बनी रहे, और जिस दिन हम इनकी मंडाई करेंगे तो बीज मस्त करके अलग हो जाए और जो घास है वो अलग हो जाए। तो धान काटने का और कुन को लगाने का काम जैसे फिनिश हो गया है, तो थोड़ी देर रेस्ट करना तो बनता ही है। और वहाँ नीचे पे है मेरी मौसी सास जी, और ये और दीदी दे रही है बुल्ली को चिंता करते हुए। मुंगरी मुझे भी मिल गई है, तो थोड़ी देर मुंगरी खाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, घास भी काटना है, तो पहले मुंगरी का आनंद लेते हैं। यहाँ पे देखो यार आप, आसमान भी बड़ा चालू बन रखा है, धूप भी लगी हुई है और बारिश भी आ रही है, और लोग वहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं ऊपर से कि शादी का भी हो रहा है। मतलब जो सियार होता है ना, कहते हैं उसकी शादी होती है जब तब धूप और बारिश दोनों साथ होती हैं। तो मेरी सास जी दरांती पे धार लगाने के लिए जा रखी हैं, क्योंकि दरांती ना अगर धान काटते हैं उसके बाद उसकी धार थोड़ा कम हो जाती है, तो सास जी धार लगाने जा रखी है दरांती पे। और बारिश देखो आप, मतलब ये तो हल्की हल्की हो रही है, पर अगर बारिश बढ़ती है, कल भी इसी टाइम पे बहुत तेज़ बारिश आई थी, तो ज़्यादा होगी तो घर जाएंगे, नहीं तो फिर घास भी थोड़ा काट रखी है और लवाई भी करनी थी, पर देखते हैं क्या होता है। बारिश रुकने के बाद अभी 1:56 का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे ना हमने थोड़ी लवाई की, तो वो कट्टे पे मेरी सास जी भारी लगा के ले गई है, और मेरे लिए हमेशा की तरह यहाँ पे घास की भारी, जो कि मुझे गोट में पहुँचानी है। तो फिलहाल इसको अभी घर तक पहुँचाती हूँ और आपको मिलूँगी सीधा घर पे, क्योंकि रास्ते में ना बहुत आफत आने वाली है और चढ़ाई वाला रास्ता है, तो फिर मन भी नहीं करता है व्लॉग शूट करने का। तो आपको फुर्सत से मिलूँगी घर पे। तो दोस्तों अभी ना शाम के 4:15 बजे का टाइम हो रहा है, और हम लगे हुए हैं गोट जाने के रास्ते। घर पे खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, फिर गोट आने का टाइम हो गया था, और जैसे ही हम आधे रास्ते में आए तो यहाँ ना बारिश होनी शुरू हो गई है। मैं और सपना बुली है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आप, रास्तों से सीधा बाढ़ आ गई है भाई, और यहाँ पे खड़े हो रखे हैं हम। तो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं और फिर चलते हैं गोट के लिए। यहाँ पे देखो यार दोस्तों आप, इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। पूरे ऐसे ही रास्ते से आ रहे हैं हम, और छतरी तो है पर फिर भी मतलब घास तो पूरी भीग गई है, और इन रास्तों पे जाना बहुत टफ हो रहा है। मतलब इतने मोटे गधेरे गधेरे आ गए हैं कि क्या बोले। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और यहाँ आने के बाद इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई थी कि बड़ी मुश्किल से अभी जाके बारिश रुकी, और तब हमने दूध निकाला। बाकी यहाँ पे हमारे चाचा ससुर जी अपनी तैयारी करने लग गए हैं शाम का खाना जो रहता है वो बनाने की। तो यहाँ पे ये है पहाड़ी मशरूम, जिसको कि बेंचो बोलते हैं, बेंचो ना जी, वही ना यू। तो ये बांज के पेड़ पे, या बांज गुड़ा अपना भाषा, बांज के पेड़ पे मिलता है। तो चाचा ससुर जी ने अक्को को मिल तुम तो। अच्छा, तो यहाँ पे मस्त करके सब्जी बनाने के लिए मसाले भी निकाल दिए हैं, और चूल्हे पे
कढ़ाई भी चढ़ा दी यार, मस्त करके चटपटी सी सब्जी बनाएंगे। और चाचा ससुर जी जैसा आपको पता है यहीं रहते हैं, तो बना जी तो माँ। और हम चलते हैं, बाकी मेरे दोस्त लोग वहाँ पे हैं और बड़ी मम्मी थोड़ा दूध निकाल रही है, तब साथ ही जाएंगे। तो अब इससे आगे ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो ब्लॉग को एंड कर देते हैं। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय, कौन जा रहे, बाय।